क्या अफगानिस्तान में भारत का दबदबा फिर से लौट आया है? काबुल से कंधार तक सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, भारत। आखिर कैसे भारत ने इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी? ये दोस्ती अब सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक अटूट भरोसा बन चुकी है। आज हम बात करेंगे उस रणनीतिक जीत की जिसने दुनिया को चौंका दिया है। आंकड़े गवाह हैं कि अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव अब चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग चुका है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सच आपकी सोच से भी बड़ा है। जब पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था, तब भारत खड़ा रहा। भारत ने हजारों टन अनाज भेजकर लाखों लोगों की भूख मिटाई है। दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक भारत ने हर कदम पर अफगान भाइयों का साथ दिया। आज वहां का बच्चा बच्चा भारत को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानता है। यह मदद बिना किसी शर्त के थी और यही भारत की महानता है। सलमा बांध आज भी अफगान खेतों को भारत के प्यार से सींच रहा है। भारत द्वारा निर्मित संसद भवन वहां के लोकतंत्र की याद दिलाता है। तालिबान प्रशासन भी अब भारत के काम की लोहा मानने लगा है। 2026 में भारत कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू कर रहा है। यही कारण है कि काबुल में भारत का स्वागत रेड कारपेट से होता है। लेकिन असली खेल तो चाबहार पोर्ट के जरिए शुरू हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के रास्ते की मोहताजी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब भारतीय सामान सीधे चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच रहा है। यह रास्ता न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि व्यापार के लिए भी सस्ता है। अफगान व्यापारियों के लिए भारत अब सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। बिजली से लेकर इंटरनेट तक भारत अफगानिस्तान को मॉडर्न बना रहा है। पाकिस्तान का आर्थिक ब्लॉक अब पूरी तरह फेल हो चुका है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। भविष्य में रेल मार्ग से यह दोस्ती और भी मजबूत होने वाली है। इसे कहते हैं कूटनीति का असली मास्टर स्ट्रोक। भारत ने सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि अफगानिस्तान का भविष्य बनाया है। हजारों अफगान छात्र आज भारतीय स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहे हैं। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से भारत वहां के युवाओं को हुनरमंद बना रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी भारत के प्रयास जारी हैं। ज्ञान का यह आदान प्रदान दोनों देशों को और करीब ला रहा है। क्रिकेट के मैदान पर भी अफगानिस्तान का दूसरा घर भारत ही है। राशिद खान जैसे सितारों को निखारने में भारत का बड़ा योगदान है। भारतीय संस्कृति और फिल्मों के लिए वहां दीवानगी आज भी बरकरार है। ये सॉफ्ट पावर ही है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। भारत ने जमीन नहीं बल्कि वहां के लोगों का दिल जीता है। भारत की इस बढ़ती पैठ से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। डूरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान और तालिबान में ठन गई है। अफगान सेना अब पाकिस्तान के किसी भी हुक्म को मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के अंदर भी अब इस विफलता पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ भारत मदद भेज रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। पूरी दुनिया अब पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को पहचान चुकी है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि वे अपनी धरती का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। भारत की चौकस निगाहें इस पूरे इलाके की सुरक्षा पर बनी हुई हैं। पाकिस्तान की इस हार ने भारत के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। सीमा पर तनाव चरम पर है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। वहां की जनता पाकिस्तान का साया भी पसंद नहीं करती। भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। अफगानिस्तान की राजनीति से अब पाकिस्तान का वजूद मिट रहा है। यह तनाव आने वाले समय में एक नया मोड़ ले सकता है। अफगानिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मध्य एशिया का गेटवे है।
यहां भारत की मौजूदगी का मतलब है रूस तक सीधा व्यापारिक मार्ग। महाशक्तियां भी अब मानती हैं कि भारत ही वहां शांति ला सकता है। भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति वहां रंग ला रही है। बिल्कुल, सुरक्षा बल खुफिया तक भी मजबूत हुआ है। सही। क्या आपको लगता है कि भारत को अफगानिस्तान में और निवेश करना चाहिए? यह दोस्ती एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगी। नई पीढ़ी एक नए और विकसित अफगानिस्तान का सपना देख रही है। खेती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत हर जगह सहयोग कर रहा है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के लिए एक लाइक तो बनता आया है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और बताएं, क्या पाकिस्तान को सबक मिल गया? ऐसी खबरों के लिए बिलाश फ्यूजन को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें। अगर आप देश प्रेमी हैं तो इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं। मैं हूं बिलाश, मिलूंगा आपसे अगले बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।